नमस्कार, मैं वनिता राउत। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मिंसा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में भगवत सिंह जी मौजूद है। मैं तो जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है, ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। भगवत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपने अभी तक 4 जी नमस्कार करना चाहूंगा जी, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य कर रहा है? मैंने अपने ग्राम सभा विकास कार्य में मतलब रोड, कई सारी सड़कें बहुत ज्यादा खराब थी और क्या कहते हैं, किसी का पेंशन बनाना है या किसी का किसान पेंशन बनाना है या कोई मृतक मर गया है गांव में हमारे, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हम लोग 10 बजे से और 10 बजे से करीब करीब 12 या 1 बजे तक, हम 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठते हैं। बाकी खाली टाइम पे हमारा पंचायत सहायक बैठ करके पूरी ग्राम सभा की जो दिक्कतें हैं, लोगों में दिक्कतें जो परेशानी होती हैं, वो हमारा पंचायत सहायक देखता है और पर डे की रिपोर्ट हमको देता है कि हमारी ग्राम सभा में या पंचायत भवन में 2 या 4 लोग या 10 लोग या 20 लोग, जितनी भी समस्याएं होती है, उनको हम शाम टाइम बैठ करके अपना खाली टाइम निकाल करके पंचायत सहायक के साथ और प्रधान प्रतिनिधि और 2-4 सहयोगी हमारे जो हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आवास और शौचालय कितने आवंटित? आवास शौचालय आवास तो हमारे गांव में समथिंग करीब करीब 46 आवास हमने 4 सालों में दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आई मुख्यमंत्री आवास, वो दिया गया है यहाँ पे। स्वच्छ भारत मिशन में आपने क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या करते हैं? ये मैं अपनी ग्राम सभा में करीब समथिंग प्राइवेट सरकारी जो एक लेबर लगा होता है सफाई कर्मी, वो काम ना कर पाने के कारण उसके लिए मैं अपनी ग्राम सभा में अपनी ही पैसे से प्राइवेट एक लेबर डाल करके मैं अपनी ग्राम सभा का साफ सफाई करवाता हूँ। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, बच्चों का कूड़ा मतलब आ चुका है, सब कुछ काम हो रहा है। ओडीएफ भी बना हुआ है मैम जी हमारे यहाँ। ओडीएफ कुछ ही मान लो लगभग चालू ही है। रिक्शा कचरा निकाल के थोड़ा स्टार्टिंग काम चालू है हमारे यहाँ पे। और मियाँ बाकी सेंटर में कई सारे वृक्ष भी लगवाए गए हमारे ग्राम सभा में। मियाँ बाकी का काम चल रहा है? जी, मियाँ बाकी का काम चल रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं, पौधे लगाए गए हैं और रेलिंग का जो सिस्टम है वो चारों तरफ पशुओं से बचाने के लिए उसको क्या कहते हैं रेलिंग बनवाई गई है। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है, तभी हम आपके पास आए। लेकिन कुछ शिकायतें रोडों की मिली है, सड़कों का हाल बेहाल है, खराब है, और हमने भी देखा, तो उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? बात ये है मैम कि जितना सरकार से बजट होता है, हम लोग अधिकतम प्रयास करते हैं कि लोगों रास्ता बनवाने का और लोगों की समस्या सुनने का। और क्या कहते हैं, हमारी ग्राम सभा में मात्र केवल 4 से 5 रोड ऐसी बची हुई है जो बहुत ज्यादा ही जर्जर हैं और लोगों को चलने में दिक्कत होती है। अगर बजट आता है हमारा क्या कहते हैं इस साल, तो हम उनका भी प्रयास करेंगे कि हाँ वो भी रोडें बन जाएं, क्योंकि हमने करीब करीब 2000 मीटर के समथिंग अपने ग्राम सभा में रोड बनवाया, जिसके पहले बहुत ज्यादा जहां पर लोगों को चलने की दिक्कत होती थी वहां पर हम रोडें बनवाए और क्या कहते हैं आगे भी रोड बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैम, क्योंकि क्या है कि जैसे लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे 5 यूनिट का बना हुआ है अंत्योदय कार्ड या लाल कार्ड जो होते हैं, 35 किलो मिलना चाहिए, उसमें 35 किलो ना दे करके उसको किसी को 30 किलो दे देता है, 1 यूनिट का पूरा ही खत्म कर देता। और क्या कहते हैं, जो सरकारी कांटा मिला हुआ है, सरकारी कांटे पे ना तौल करके और रसीद ना पकड़ा करके वो अपने प्राइवेट कांटे में तौलता है। ये मेरी कोटेदार की शिकायत है बारंबार, और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है। विद्यालयों का कार्य, सचिवालय निर्माण आपने बहुत अच्छा बनाया, देख ही रही हो। आंगनबाड़ी केंद्र कितने काम हो चुके? आंगनबाड़ी केंद्र से तो मैं अभी उधर नहीं गया, क्योंकि गाँव की रास्ताएं इतनी ज्यादा छीन थी कि मैं उसी में 5 साल पूरा उलझा रहा। आने वाले समय में अगर मेरा ही कार्यकाल ऐसे ही चलता रहा, अगर लोग मुझसे संतुष्ट होंगे या तो मुझको दोबारा बनाएंगे, अगर वो दोबारा मुझको चुनते हैं तो इसी तरीके से मैं अपनी ग्राम सभा का विकास क्या कहते हैं, पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ, ताकि क्या कहते हैं बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, किसी माँ बाप के पास पैसा नहीं है बाहर इलाहाबाद या कानपुर या कलकत्ता भेजने का अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी बन जाए और यहाँ पर घंटे या 2 घंटे 4-6 घंटे जितना उनको टाइम मिले वो अपना यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। हमारा आखिरी सवाल है कि आप सरकार से और क्या मदद चाहते हैं, कैसे ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से नहीं तो सबसे पहले हम सरकार से मांग अपनी ये रखते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतों का जो बजट है, सबसे पहले
उसको देखते हुए कि हाँ हमारे ग्राम सभा में आबादी को देखते हुए ग्राम सभा का बजट बढ़ाया जाए, और जो सीधे क्या कहते हैं किसी सचिव या किसी क्या कहते हैं पीए के द्वारा और इनको काम जो कराए ही जाते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को यहाँ पर हमारी ग्राम सभा में साफ सफाई भी बहुत ज्यादा कम है। सबसे पहले तो सफाई कर्मी एक एक ना करके हर ग्राम पंचायत में, जो पूरे ब्लॉक में 58 ग्राम पंचायत हैं, 58 ग्राम पंचायतों में करीब हमारे ग्राम ब्लॉक में 35 या 40 सफाई कर्मी हैं। पूरी 58 ग्राम पंचायतों में बराबर एक एक सफाई कर्मी तो होना ही चाहिए, ताकि ग्राम सभा की स्वच्छता बराबर बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अगर प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा ड्रीम को इनका सपना इस ग्राम सभा में जितनी भी सड़कें हैं उनको बनाना और जो गड्ढा मुक्त करना, जो कि सरकार की भी एक मंशा है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनताओं से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह सड़कों का हाल बेहाल है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह से सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी मैम, मैं इसी तरीके से जिस तरीके से मुझे गांव वालों ने समर्थन करके इस पद पर बिठाया है, मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह निरंतर मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा और उनकी बातों को समझूंगा और उनकी दिक्कतों को रात हो या दिन हो, उनके सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोरिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।